भारत में ऐसे बेहद कम विदेश मंत्री देखने को मिले हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर कई सारे थिंक टैंक्स और बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को संबोधित करते हुए वहां पर जियोपॉलिटिक्स के ऊपर खुलकर बात की हो, भारत का पर्सपेक्टिव पूरी दुनिया के सामने खुलकर रखा हो, वो भी इतने बोल्ड अंदाज में कि उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़े। और डॉक्टर एस जयशंकर साहब उनमें से एक हैं। जब भी हमारे कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स दूसरे देशों में जाते हैं तो कई देशों के थिंक टैंक्स उनको वहां पर इनवाइट करते हैं, जहां पर जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ग्लोबल इश्यूज और चैलेंजेस के बारे में चर्चा होती है। और जो हमारे करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस तरह के इवेंट्स में जाना, बड़े बड़े थिंक टैंक्स को संबोधित करने में हमेशा आगे रहते हैं, ताकि वो दुनिया भर को बता सकेंगे ग्लोबल इश्यूज को लेकर भारत का क्या मानना है, भारत का क्या सोचना है और भारत की क्या अप्रोच रहने वाली है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब इसी के साथ वेस्टर्न देशों की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज करने का काम करते हैं, वो भी बोल्ड अंदाज में। विदेश मंत्री जयशंकर साहब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए हैं, वहां पर भी उनको एक थिंक टैंक को संबोधित करने का मौका मिला, जिस दौरान उन्होंने वहां पर भारत का पक्ष खुलकर रखा। ऑस्ट्रेलिया में एक सिडनी बेस्ड बहुत ही रिनोन्ड थिंक टैंक है जिसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना आज से 19 साल पहले साल 2003 में हुई थी। ये थिंक टैंक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर रिसर्च करता है। लोवी इंस्टीट्यूट ने डॉक्टर एस जयशंकर साहब को इनवाइट किया था और कई सारे ग्लोबल इश्यूज के ऊपर वहां पर चर्चा हुई। उसी दौरान जयशंकर साहब ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स, भारत और नए परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ाने के बारे में वहां पर बातचीत की। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द रिपब्लिक वर्ल्ड इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के ऊपर बोला कि ये थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन इसको किया जा सकता है और भारत इसके लिए प्रयास लगातार करते रहेगा। भारत के विदेश मंत्री ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट देशों को वार्न किया है कि अगर यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म नहीं किए गए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इरेलेवेंट यानी बेमतलब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करना, नए देशों को जोड़ना, ये एक तरह का हार्ड नट है लेकिन इसको क्रैक किया जा सकता है। जयशंकर साहब ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म ना करना यूनाइटेड नेशंस को डैमेज कर रहा है और कमजोर कर रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने खुद इस बात को कबूल किया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करने का समय अब आ गया है और ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है, हमें रिफॉर्म्स करने ही पड़ेंगे क्योंकि रिफॉर्म्स को कई सालों तक से अब तक ब्लॉक किया गया है। हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आसानी से नहीं होंगे लेकिन ये करने ही पड़ेंगे, वरना मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ कि हमारे पास ऐसा यूनाइटेड नेशंस होगा जो कम्प्लीटली इरेलेवेंट होगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के लिए जो भी रेजोल्यूशन लाए जाते हैं उनके ऊपर परमानेंट मेंबर्स वीटो का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर जयशंकर साहब ने कहा कि जब मैं पीछे देखता हूँ मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए बड़े सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, बड़ी चुनौतियां आती रहती हैं, मगर जो ये चुनौतियां आती हैं इससे मैं अपने आप को हताश बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जयशंकर साहब ने अफ्रीका और साउथ अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज हमारे पास पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको लगता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखने में पूरी तरह से फेल हुई है। उन्होंने कहा कि जब आप यूएन जनरल असेंबली में जाते हैं, अफ्रीकन या फिर लैटिन अमेरिकन देशों या छोटे छोटे आइलैंड्स देशों के साथ बात करते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि उनको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस उनका है ही नहीं और ये फीलिंग यूनाइटेड नेशंस को डैमेज कर रही है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने साफ कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करना एक चैलेंजिंग टास्क है लेकिन भारत इसके लिए लगातार कोशिशें करते रहेगा, वरना यूनाइटेड नेशंस का मतलब ही क्या रह जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या आज नहीं तो कल चाइना भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए हमें समर्थन देगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।